एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पति पत्नी रहते थे जो बहुत समय से एक बच्चे की चाह रखते थे। बहुत सालों बाद उनकी ये इच्छा पूरी हुई और पत्नी गर्भवती हुई। उनके घर के पीछे एक ऊंची दीवार थी जिसके पार एक सुंदर बगीचा था। वो बगीचा एक रहस्यमयी महिला का था जिसका नाम था मदर गोथल। लोग कहते थे कि वो एक जादूगरनी थी और बहुत शक्तिशाली भी। एक दिन पत्नी बहुत बीमार पड़ गई और उसे बस एक चीज खाने का मन था, रपंजेल, एक हरी पत्तेदार सब्जी जो सिर्फ गोथल के बगीचे में उगती थी। पति ने प्यार में आकर दीवार फांदी और सब्जी तोड़ लाया। पत्नी की तबीयत तुरंत ठीक हो गई, लेकिन अगली बार जब वह और सब्जी लेने गया तो गोथल ने उसे पकड़ लिया। वो गुस्से से बोली, तुम मेरे बगीचे से चोरी करते हो। फिर थोड़ी देर सोचकर बोली, ठीक है, जितनी सब्जी चाहिए ले लो, लेकिन जब तुम्हारा बच्चा होगा वो मेरा होगा। डरे हुए पति ने हाँ कर दी। जब बच्ची का जन्म हुआ, गोथल आई और उसे लेकर चली गई। उसने बच्ची का नाम रखा रपंजेल और उसे एक ऊंचे टावर में ले जाकर बंद कर दिया। इस टावर में ना कोई दरवाजा था, ना सीढ़ियाँ, सिर्फ सबसे ऊपर एक खिड़की थी। जैसे जैसे रपंजेल बड़ी होती गई, उसके बाल भी बहुत लंबे और सुनहरे होते गए। गोथल कहती, रपंजेल, अपने बाल नीचे लटकाओ, और वह बाल पकड़कर ऊपर चढ़ जाती। रपंजेल ने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी, लेकिन वह किताबें पढ़ती, गाना गाती, पेंटिंग करती और तारों को देखती। पर उसके दिल में एक सवाल हमेशा उठता था, क्या टावर के बाहर कुछ और है? एक दिन जंगल में एक राजकुमार एलियन घूमते हुए टावर के पास आया। उसने रपंजेल की मीठी आवाज सुनी और छिपकर देखा कि एक औरत यानी कि गोथल बालों से ऊपर चढ़ रही है। अगले दिन जब गोथल चली गई, एलियन ने भी वही कहा, रपंजेल, अपने बाल नीचे लटकाओ। रपंजेल ने उसकी आवाज में भरोसा सुना और बाल नीचे कर दिए। जब वह ऊपर आया, दोनों हैरान रह गए, लेकिन धीरे धीरे बातों में दोस्ती हो गई। रपंजेल ने पहली बार किसी नए इंसान से बात की, और वो भी ऐसा इंसान जो उसे समझता और सम्मान देता था। अब एलियन रोज आता और उसे बाहर की दुनिया के बारे में कहानियां सुनाता, समुंदर, त्योहार, तारे और जंगल। एक दिन गोथल को पता चल गया कि रपंजेल किसी से मिल रही है। वो बहुत नाराज हुई। उसने रपंजेल के बाल काट दिए और उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया। बाहर की दुनिया तुम्हें तोड़ देगी, उसने कहा, लेकिन रपंजेल डरी नहीं। वो जंगल में अकेली रही, जीना सीखा, जानवरों से दोस्ती की और अपने अंदर की ताकत को पहचाना। उधर एलियन को भी गोथल ने धोखा दिया और वो अपनी आँखों की रोशनी खो बैठा, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसकी राह दिखाने वाली थी रपंजेल की आवाज। जब वे फिर से मिले, रपंजेल की खुशी के आंसू एलियन की आंखों पर गिरे और चमत्कार हुआ, उसकी आंखें ठीक हो गई। अब वे दोनों एक साथ वापस महल आए। रपंजेल अब एक ऐसी लड़की थी जो न सिर्फ सुंदर थी, बल्कि बहादुर, समझदार और आजाद भी। एलियन ने उसे कोई ताज नहीं दिया, बल्कि पूछा, क्या तुम मेरे साथ एक नई जिंदगी बिताना चाहोगी, जहाँ सब फैसले हम साथ लेंगे? रपंजेल ने मुस्कुराकर हाँ कहा। रपंजेल का टावर उसका कैदखाना नहीं था, वो उसकी पहली कहानी थी। पहले वो दुनिया का इंतजार करती थी, अब वो खुद अपनी दुनिया में चल पड़ी, आत्मविश्वास के साथ।